वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत करते हैं और आज हम करने वाले हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स यूनिट 6 क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन पार्ट 4। ओके, 3 पार्ट हम अभी तक कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था साइकिल फिटनेस टेस्ट जो कि क्लास 1 to 3 था, ये सब हम कर चुके हैं। सेकंड में हमने किया था क्लास 4 to 12 एंड 9 to 18 ईयर्स के लिए, ये सब हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हमने ये किया था। ओके, पार्ट थर्ड में हमने किया था बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी हम कर चुके हैं। 3 वीडियो अभी तक बन चुकी है इस टॉपिक इस चैप्टर पर, ठीक है। ओके, आज का जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, ठीक है। ओके, सबसे पहले अगर आपने लास्ट की वीडियो नहीं देखी है तीनों, ठीक है, तो तीनों वीडियो जाकर देख लें, क्योंकि आज जो ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट जो हम कर रहे हैं, इसके बाद ही वाला यूनिट है जो चैप्टर नंबर 6 है, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जाके वो वाली वीडियो देख लें, फिर इसके बाद ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। ओके, जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है, तो बेसिकली क्या है, जितने भी लाइक हमने बात की थी खेलो इंडिया जो फिटनेस टेस्ट था, उसमें छोटे बच्चे थे, ठीक है, फिर एडोलसेंस के लिए था वो, ठीक है, तो उनके लिए टेस्ट हो गया। अब ये टेस्ट हम करते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है, उनकी भी फिटनेस के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम उसमें भी इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले ये डेवलप किसने किया था, ये हमारा डेवलप किया गया था रिकली एंड जोन्स के द्वारा, ठीक है। अब ब्रिकली एंड जोन्स के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम ब्रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट बना है, ठीक है। ये जो टेस्ट बनाया गया था वो बनाया गया था हमारा 60 to 94 ईयर्स के जो लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है। बेसिकली टेस्ट बनाया इसलिए गया था टू इवेल्युएट फंक्शनल एबिलिटी एंड मॉनिटर द फिजिकल फिटनेस स्टेटस, ठीक है। जितने भी हमारे ओल्डर लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो फंक्शनल एबिलिटी होती है उसकी इवेल्युएट करने के लिए, प्लस जो हमारे फिजिकल फिटनेस का स्टेटस है उनका पता करने के लिए। क्यों पता करने से क्या होगा, जिससे उनकी जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई की जाए, प्लस उनकी जो वीकनेस है उन पर काम किया जाए, ठीक है। तो इसलिए वाला टेस्ट हमारा बनाया गया था। ओके, ये टेस्ट उन्हें नहीं कराना है, ये भी बात ध्यान रखनी है, उन्हें नहीं कराना है ये टेस्ट जिन्हें कुछ ऐसी कंडीशन होती है लाइक चेस्ट पेन हो, डिजीनेस हो, या हाई ब्लड प्रेशर हो, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो ये टेस्ट उन्हें नहीं कराना है, अवॉइड ही करना है, क्यों उससे इसे करने वाले को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इस टेस्ट के अंदर जो हमारे कौन कौन से इवेंट आते हैं, लाइक कौन कौन से हमारे पार्ट है, कौन कौन से टेस्ट इसमें किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है चेयर स्टैंड टेस्ट जो हमारी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए होता है। फिर आता है आर्म का टेस्ट, फिर वो होता है हमारे अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए। एक होता है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, ये होता है लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। देन एक होता है हमारे पास बैक स्क्रैच टेस्ट, ये अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। प्लस एक आता है हमारा 8 फुट अप एंड गो टेस्ट जो हमारा एजिलिटी चेक करता है। प्लस 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है जो हमारी एरोबिक एंड्योरेंस को चेक करता है, ठीक है। तो इसमें हम जो है इस वाले टेस्ट में हम ये 6 मेजर टेस्ट हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे 6 टेस्ट आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टेस्ट जो हमारा होता है 30 सेकेंड चेयर स्टैंड टेस्ट। अब इसमें क्या करना है, देखिए आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, इमेज यहाँ पे बनाई गई, इससे आप इजीली समझ सकते हैं उसमें करना क्या है। इसका पर्पज़ है हमारा लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करनी है हमें, क्योंकि हम बैठेंगे चेयर पर फिर खड़े होंगे तो क्या होगा, हमारी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ हमारी चेक होगी, लेग्स की स्ट्रेंथ चेक होगी, ठीक है। ओके, अब इसे करने के लिए हमें 30 सेकेंड चाहिए होते हैं, ठीक है। कंप्लीट करने के लिए हमें से 30 सेकेंड चाहिए होते हैं। इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें, एक स्ट्रेट बैक वाली चेयर चाहिए जिसमें हम सीधे बैठ सकें बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से चेयर हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैक हो सके, जिसपे वो वाली हमें चेयर चाहिए होती है विदाउट आर्म्स, ठीक है। आपने देखा होगा चेयर्स के अंदर यहाँ पर आर्म रेस्ट रहते हैं, ठीक है, तो वो उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये टेस्ट में हमारे जो आर्म रेस्ट हैं वो चेयर में नहीं होंगे। ओके, और एक स्टॉप वॉच हमें चाहिए होता है तो हम 30 सेकेंड चेक कर सकें। ओके, अब देखते हैं प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर कैसे करना है इसका। सबसे पहले जो हमारी चेयर है, चेयर को हमें वॉल के अगेंस्ट लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है, वॉल से बिल्कुल टच कर देना है। क्यों, क्योंकि बाय चांस क्योंकि सीनियर सिटीजन है, अगर बैठते हुए बैलेंस थोड़ा ख़राब हुआ तो चेयर इधर उधर ना गिरे, ठीक है, चेयर गिरने के चांसेस हमारे बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमें वॉल के अगेंस्ट चेयर लगा लेनी है अपनी, ठीक है। उसके बाद स्टेबलाइज करना है, बिल्कुल उसे अच्छे से फिक्स कर देना बेसिकली वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले पर्सन को जाके वहाँ पर बैठ जाना है चेयर पे, ठीक है। बैक को स्ट्रेट रखना है, आर्म क्रोस रखने हैं, देखो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आर्म्स उसने क्रॉस किए हुए हैं, ठीक है।
यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इस तरीके से आर्म्स क्रॉस रखने हैं और फीट हमारे फर्मली ऑन द फ्लोर पर हमारे फीट इस तरीके से रखे जाएंगे इजीली, ठीक है। शोल्डर विड्थ अपार्ट, जितने हमारे शोल्डर होते हैं उतने हमें फीट अपने खोल कर रखने हैं इस तरीके से, ठीक है। ओके, चलिए फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक कमांड होगी गो, ठीक है। गो कमांड होने के बाद जो इंडिविजुअल होगा, जो भी टेस्ट दे रहा है वो, ठीक है, वो पूरी तरीके से खड़ा हो जाएगा, ठीक है। स्टैंड अप कम्प्लीटली वो पूरी तरीके से इस तरीके से खड़ा हो जाएगा। देन वापस वो जाएगा, बैठेगा अपनी सीट पर जैसे वो पहले बैठा हुआ था इस तरीके से। फिर वापस जाके इनिशियल पोजीशन में अपनी वो चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1 बाय 1 वो करता जाएगा, ठीक है। अब जब वो एक बार खड़ा होगा तो वो हमारा काउंट होगा 1 में, ठीक है। लाइक अब यहाँ पर पहले वो बैठा हुआ था, स्टैंड हुआ, काउंट 1, फिर वो बैठेगा, फिर दोबारा खड़ा होगा, काउंट 2, इस तरीके से तो काउंट हमारा चलेगा, ठीक है। और 30 सेकंड तक जितने भी स्टैंड वो करेगा, जितनी बार भी वो खड़ा होगा, वो हमारा क्या है, वो हम काउंट कर लेंगे 30 सेकंड के अंदर, वही हमारा स्कोर होगा, ठीक है। क्लियर? तो स्कोरिंग आपको समझ में आ गई है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्लीट स्टैंड, ठीक है, जितनी बार वो सीधा बिल्कुल कंप्लीट स्टैंड होगा वो हमारा स्कोर काउंट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो हाफ में या बीच में से ही वापस बैठ जाता है तो हमारा काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो चेयर स्टैंड टेस्ट में हमारा सिर्फ इतना सा करना और 30 सेकंड के लिए हमारा होता है, ठीक है। आई होप ये वाला टेस्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट टेस्ट पर चलते हैं। बात हमारा आर्म कर टेस्ट। ये देखिए, आर्म कर में क्या करना है, सबसे पहले ये करते क्यों हम, ये अपर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, ठीक है। ये हमारा बाइसेप, आप ये देखिए अपर बॉडी बेसिक हम आर्म से कर रहे हैं, ठीक है। तो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमारा टेस्ट होता है। ये टेस्ट भी हमारा 30 सेकंड के लिए ही होगा, जिस तरीके से हमारा चेयर स्टैंड टेस्ट था, ये भी हमारा 30 सेकंड के लिए ही होगा। अब इसके लिए इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, इसके लिए इक्विपमेंट थोड़े से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इसमें हमें एक तो बिल्कुल स्ट्रेट बैक चेयर चाहिए, जैसा हमारा लास्ट वाले उसमें टेस्ट में थी, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, जिस पर हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो सके। प्लस इसमें हमें डंबल चाहिए, ठीक है। जैसा ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लेडी बनी हुई है, इसके हाथ पर डंबल है, तो इस तरीके से डंबल चाहिए। अब इसका वेट थोड़ा अलग अलग होगा। अगर मैन की बात करें, ओके, MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़। अगर मेंस की बात करें तो मैन के लिए 8 पाउंड का उसका वेट होगा, ठीक है। अगर वुमेंस की बात करें तो इसके लिए 5 पाउंड का वेट होगा, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखनी, वुमेन के लिए 5 पाउंड और मैन के लिए 8 पाउंड, ठीक है। ये हमें डंबल चाहिए, प्लस एक हम चाहिए स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्यों? क्योंकि हमें 30 सेकेंड चेक कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब इसका देखते हैं प्रोसीजर कैसे, जैसा आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है। इसका प्रोसीजर देख लेते हैं एक बार फिर से। चलिए, तो सबसे पहले हमें वही सेम काम करना है, चेयर को एक वॉल के अगेंस्ट बिल्कुल स्टेबलाइज कर देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सीनियर सिटीजन का फिटनेस टेस्ट है। अगर चेयर का बैलेंस ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो वॉल के अगेंस्ट बिल्कुल स्टेबलाइज कर देना हमें अपनी चेयर को, ठीक है। उसके बाद जो इंडिविजुअल होगा उसको बैठने के लिए बोलना है, उस पर वो बिल्कुल बैक स्ट्रेट कर वो बैठेगा, ठीक है। ओके, फीट ऑन द फ्लोर, फीट हमारे फ्लोर पर होंगे। होल्डिंग डंबल विथ डोमिनेंट हैंड, ठीक है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग हैंड होता है बेसिकली उसे हम डोमिनेंट हैंड बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें वो बिल्कुल हैंड शेक ग्रिप में वो होल्ड करना है। अब हैंड शेक ग्रिप क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम हैंड शेक करते हैं तो हाथ की हमारी पोजीशन इस तरीके से होती है, ठीक है। ओके, जिस तरीके से मैं देख रहे हैं इस तरीके से हमारे हाथ की पोजीशन होती है, हैंड की पोजीशन होती है, ठीक है। हैंड शेक हम सीधा करते हैं तो उस ग्रिप में हमें क्या है, डंबल को होल्ड करना है, ठीक है। ओके, हैंड से ग्रिप के बाद अब जब कमांड होगी गो कमांड पर क्या करना है, वो अपनी एल्बो को फ्लैक्स करेंगे, बेसिकली बेंड करेंगे, इस तरीके से डंबल को उठाना है, ठीक है। डंबल को उठाएंगे और अपना फुल रेंज का तक लेकर जाएंगे उसे डंबल को ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद वापस इनिशियल पोजीशन पर लेकर आना है। इसी तरीके से हमें रिपीटेशन करनी है, ठीक है। जब डाउन पोजीशन वापस लेकर आते हैं, वापस हमें हैंड से ग्रिप ही करनी है, ठीक है। हमने डंबल को ऊपर उठाया, ग्रिप हमारी सीधी हो गई, ठीक है। उसके बाद जब हम नीचे लेकर आते हैं तो हमारी वापस हैंडशेक वाली ग्रिप ही हमारी हो जाएगी। इस तरीके से हमें 30 सेकंड तक ये टेस्ट परफॉर्म करना है। अब 30 सेकंड के अंदर जितने बार भी हम कर्ल अप करेंगे, ठीक है, कर्ल अप करेंगे, वो हमारा काउंट कर लिया जाएगा और वही हमारा स्कोर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आर्म कर्ल टेस्ट हो जाएगा कंप्लीट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टेस्ट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। ओके, आपने देखा होगा हमने उससे पहले सिट एंड रीच टेस्ट किया था, उसमें क्या हम फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते थे, ठीक है। इसीलिए इसी तरीके से इसमें भी हम क्या है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करेंगे। बट अब इसमें हम चेयर पर बैठ कर करेंगे तो इससे सिर्फ हमारी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक होगी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें इमेज में लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हम सिर्फ चेक करते हैं इससे। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी लोअर बॉडी की लेकर जाना नीचे तक
जितना मैक्सिमम हमारा हो सकता है, जितना पॉसिबल है उतना स्ट्रेच करना है लोअर बॉडी को। क्लियर। अब इसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक चेयर चाहिए होगी, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 18 इंचज़ रूलर, ठीक है, 18 इंचज़ का एटलीस्ट हमें रूलर चाहिए होगा, ठीक है, जिससे हम क्या है मेज़र कर सके जो हमारा गैप आएगा, लाइक वो अभी आगे देखेंगे कैसे इसको उसमें प्रोसीजर में देखेंगे, बट 18 इंचज़ एटलीस्ट रूलर हमें चाहिए होगा, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं, बात करते हैं प्रोसीजर की, करना कैसे हमें टेस्ट। ओके, सबसे पहले सेम काम करना है, जो चेयर है उसे वॉल के अगेंस्ट बिल्कुल स्टेबलाइज कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये वॉल होगी, उसे वॉल के अगेंस्ट चेयर को स्टेबलाइज कर देना है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेंट उस पर बैठ जाएगा, चेयर पर बैठेगा, ठीक है। नाउ इसमें क्या होगा, 1 फुट फ्लैट होगा, ठीक है, 1 फुट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला फुट बिल्कुल फ्लैट है। दूसरी लेग को हमें बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है, दूसरी लेग को हमें बिल्कुल सीधा रखना है, उसमें नी स्ट्रेट रखना है। लेग आप ये देख सकते हैं, ये वाली लेग बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखना है। एंड जो हमारा एंकल होगा वो 90 डिग्री पर बैंड होगा, इस तरीके से, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर ये 90 डिग्री इस तरीके से बैंड होगा हमारा एंकल। क्लियर। इस तरीके से पार्टिसिपेंट को बैठना है। ओके, अब पार्टिसिपेंट को क्या करना है, उसे अपना जो टो है वो टच करने की कोशिश करनी है, इस तरीके से, ये आ रहा है पर्सन यहाँ पे, अपना टो टच करने की कोशिश करनी है, और अपना सेम साइड वाला हैंड आगे लेकर आना है और अपने टो तक लेकर आने की कोशिश करनी है, ठीक है। ओके, अब इस तरीके से आगे लेकर आना है हाथ को, जितना हमारा गैप बचेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्या करते हैं, मेज़र करते हैं जो हमने रूलर लिया था, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ वो है, जब हम अपनी लास्ट पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, लाइक इसमें इस इमेज में देखें तो इससे आगे, अगर इससे हाथ आगे नहीं जा पा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें एटलीस्ट 2 सेकेंड तक होल्ड करना है, ठीक है, 2 सेकेंड तक होल्ड करना है। और होल्ड जब होगा तभी हमारा रूलर काम करेगा, ठीक है, हम रूलर से क्या है वो मेज़र कर लेंगे जितना भी हमारा गैप बनेगा, ठीक है। ओके, तो इसमें स्कोरिंग कैसे करनी है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है जो हमारी लॉन्ग फिंगर है, ठीक है, ओके, लॉन्ग फिंगर है और जो हमारा टो का टिप है, उनके बीच में हमें क्या है रूलर से मेज़र करना है गैप जो हमारा बना हुआ है, ठीक है। एंड मिनिमम 0.5 मतलब हाफ इंच जो है हम रिकॉर्ड करेंगे, लाइक बात करें कि 1 इंच का गैप है, 1.5 का है, 2 का है, 2.5 का, इस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे अपना जो मेज़रमेंट और जो हमारा गैप बनेगा वहाँ पर, ठीक है ना। अगर बात करें, अगर किसी का जो ये हैंड है, फिंगर है, वो टो के आगे चला जाता है, मैंने लाइक किसी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, तो उसका क्या होगा, टो आगे भी जा सकता है। ओके, अगर टो के आगे जाता है, ठीक है, टो के अगर आगे जाता है तो वो रिकॉर्ड हमारा वो पॉजिटिव में आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर टो से आगे चला जाता है फिंगर तो क्या होगा, वो पॉजिटिव में आएगा। अगर टो से पीछे ही रहता है, इस तरीके से जैसा हमारा इमेज में दिया हुआ है, अगर पीछे रह जाता है तो वो माइनस में हमारा साइन इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना स्कोर करेंगे चेयर सिट एंड रीच टेस्ट में, ठीक है। आई होप आपको ये टेस्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, अब चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, और नेक्स्ट टेस्ट हमारा होगा बैक स्क्रैच टेस्ट। ओके, लास्ट टेस्ट हमने किया वो लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए था, ये वाला टेस्ट होगा हमारा ये अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होगा, ठीक है, अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए टेस्ट हमारा होगा बैक स्क्रैच टेस्ट। ओके, इसका पर्पज़ क्या है, अगेन मैंने आपको बताया अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना है इसमें मैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका पर्पज़ होता है अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए। नाउ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें हम, तो हमें क्या करना है इसमें, बेसिकली हमें क्या होगा, ओवरलैप करना है फिंगर्स को, बोथ हैंड्स की, ठीक है, बिहाइंड द बैक, बैक के पीछे से, इस तरीके से आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से हमें काम करना है। अब हमें इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए इसमें, अगेन हमें इसमें 18 इंचज़ का रूलर चाहिए होगा, वही हमारा जो गैप होगा वो मेज़र करने के लिए, ठीक है। प्रोसीजर देख लेते हैं, बहुत ईजी सा है, ठीक है। सबसे पहले सीधे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हो जाना है पार्टिसिपेंट को, ठीक है, 1 हैंड ओवर द शोल्डर, ठीक है, एक हाथ को शोल्डर के ऊपर से इस तरीके से लेकर आना है पीछे, ठीक है। एंड 1 हैंड मिडल ऑफ द बैक, ठीक है, एक हाथ को बैक के मिडल से इस तरीके से ऊपर लेकर आना है हमें बैक पे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमें टच ट्राई, एक तो हमें सबसे पहले टच करने की ट्राई करने की, टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर टच होता है तो हमें फिर ओवरलैप करना है इच अदर, ठीक है, मतलब इसके ऊपर एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ को हमें लेकर जाना है, अगर हमसे टच हो जाता है तो फिर नेक्स्ट कोशिश करनी है हमें इसे ओवरलैप करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट इसी तरीके से होगा। इसमें स्कोरिंग कैसे करना है, सेम हमारा जैसे लास्ट में हमने किया था, जिस तरीके से अगर गैप बीच में बचता है वो, ठीक है, तो वो हम गैप देख लेंगे, वो हमारा माइनस में आएगा, ओके, नेगेटिव में आएगा। अगर फिंगर बिल्कुल टच हो जाती है दोनों एक साथ, ठीक है, लाइक यहाँ पर दोनों फिंगर
जो लॉन्ग फिंगर है हमारी वो दोनों टच हो जाती है तो हमारा 0 हो जाएगा स्कोर। क्लियर। अगर ओवरलैप हो जाता है तो वो हमारा स्कोर पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा अपना स्कोरिंग हो जाएगी बैक स्क्रैच टेस्ट की। बस इस टेस्ट में इतना ही था, बहुत ही ईजी सा टेस्ट है, इससे हम करते हैं। अच्छा, इसमें MCQ में क्वेश्चन आ सकते हैं कि अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट होता है, या फिर लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। इस तरीके से MCQ में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमें। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट टेस्ट हमारा होगा 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट हमारा 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ हमारा बेसिकली फिजिकल मोबिलिटी को डिटरमाइन करना, लाइक पावर, स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस हम इसमें चेक करते हैं। ठीक है, इसमें करने क्या होता है, इसमें बैठना होता है, 16 फीट रनिंग वॉकिंग करनी होती है, रनिंग नहीं करनी है। ठीक है, 16 फीट वॉकिंग करनी है और वापस आके अपनी जगह पर बैठ जाना है। ठीक है, तो अभी विदाउट रनिंग करना है, रनिंग नहीं करनी है, ध्यान रखना है इसमें। ओके, इक्विपमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए? स्ट्रेट बैक चेयर विदाउट आर्म्स, अगेन एक चेयर चाहिए जो विदाउट आर्म्स हो। ठीक है, कौन चाहिएगा? स्टॉप वो चाहिएगा। ओके, अब इसमें एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि ये चेयर और कौन का यूज़ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे चेयर वॉल के अगेंस्ट यहाँ पर रखनी है हमें। ठीक है, स्टेबलाइज करनी है 8 फीट के डिस्टेंस पर। ठीक है, 8 फीट के डिस्टेंस पर एक कोन रखना है हमें। ओके, ये कोन होगा हमारा 8 फीट के डिस्टेंस पर होगा। ओके, तो ध्यान रखना है ये कोन हमारा 8 फीट के डिस्टेंस पर रखना है। ठीक है, एक स्टॉप वॉच होगी। स्टॉप वॉच होगी हमारा वो टाइम को चेक करने के लिए होगी कि उसने कितने टाइम में किया है। ओके, अब इसमें गैप कितना हो जाता है? यहाँ पर 16 फीट का हमारा जो है बेसिकली उसका डिस्टेंस बन जाता है, लाइक 8 फीट आगे जाना है, फिर 8 फीट वापस आके चेयर पर बैठ जाना है, तो टोटल 16 फीट उसे करना होता है। क्लियर। चलिए अब पूरा प्रोसीजर देख लेते हैं इसके बाद। ओके, सबसे पहले चेयर को वॉल के अगेंस्ट स्टेबलाइज कर लेना है। ठीक है, ये कहीं पर भी ऐसी जगह जहाँ पर वो स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, पार्टिसिपेंट को चेयर पर सीधे बैठ जाना है, बिल्कुल बोथ फीट ऑन द फ्लोर, दोनों फीट फ्लोर पर होंगे। फिर कमांड होगी गो। गो होने के बाद, कमांड गो होने के बाद उस पर्सन को जितना जल्दी हो सके चेयर से खड़ा होना है, यहाँ पर चल कर जाना है, रनिंग नहीं करनी है। फिर से बताऊँगा, रनिंग नहीं करनी है, वॉकिंग करनी है, जितना फास्ट हो सके उतना बहुत फास्ट वॉकिंग करनी है, और इधर से घूमते घूमते वापस जाके चेयर पर बैठ जाना है। ठीक है, बस इतना सा काम करना है, और वही हम अपने स्टॉप वॉच से उसका टाइम मेजर कर लेंगे, उसने कितने टाइम में ये किया है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर है, इस तरीके से टेस्ट करना है। ओके, स्कोरिंग कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक बार इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं, 2 अटैम्प्ट्स होंगे, जो 2 अटैम्प्ट इसमें मिलेंगे, 2 अटैम्प्ट्स में से जो भी बेस्ट स्कोर हमारा आएगा, ठीक है, वो फाइनल हमारा कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 अटैम्प्ट के अंदर जो हमें मिलता है वो हमें जो टाइम सबसे कम होगा वो हमारा फाइनल कर दिया जाएगा, और वही हमारा उसका रिकॉर्डेड होगा। ठीक है, इस टेस्ट में हमें सिर्फ इतना ही करना है। अब नेक्स्ट टेस्ट जब पर चलते हैं तो नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, हमारा वो होता है 6 मिनट वॉक टेस्ट। ठीक है, लास्ट वाला टेस्ट में हम अपनी स्पीड को भी चेक कर रहे थे। अब इस टेस्ट में क्या करेंगे, हम अपना एंड्योरेंस को चेक करेंगे। ठीक है, टू डिटरमाइन एरोबिक एंड्योरेंस, इसमें हम अपना एंड्योरेंस को चेक करते हैं इस टेस्ट में। 6 मिनट वॉक से आपको समझ में आ रहा होगा 6 मिनट की वॉकिंग करनी है। क्लियर। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं आप, वॉक मैक्सिमम डिस्टेंस इन 6 मिनट। 6 मिनट में हम जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं वो हमें करना है। तो ओके, इसके लिए इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमारे पास एक वॉकिंग एरिया होना चाहिए 20 यार्ड्स ईच साइड। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बना हुआ है। ठीक है, ये जो ईच साइड है, ये दोनों साइड, इधर भी और ये इधर भी, दोनों 20 यार्ड्स होगा। ठीक है, प्लस 5 यार्ड्स हमारा इस साइड आ जाएगा, दोनों साइड। ठीक है, 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 20 टोटल हमारा 50 यार्ड्स का ये डिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, 50 यार्ड्स हमारा डिस्टेंस बन जाता है। ओके, तो 50 यार्ड का डिस्टेंस हमारा ये बेसिकली रेक्टेंगल शेप में हमारा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए था कि स्टॉप वॉच टाइम चेक करने के लिए, और कौन से होंगे, कौन से हमें क्यों चाहिए, कॉर्नर पर कौन्स रखने के लिए, ताकि दूर से भी पता चलता रहे कि एक्चुअली वो कितना उसे वॉकिंग करना है। ठीक है, ओके, प्रोसीजर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वैसे तो हम समझ ही गए होंगे। सो एक स्टार्टिंग पॉइंट पर हमें यहाँ पर खड़ा हो जाना है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग पॉइंट से हमें कमांड होगी गो, हमें जाना है, कंटिन्यूसली वॉकिंग करना है। ठीक है, 6 मिनट तक, लाइक 6 मिनट तक आपको इस तरीके से ही वॉकिंग करते रहना जब तक 6 मिनट नहीं होती, और हमें एक अच्छा सा पेस बना के रखना है। ठीक है, रनिंग नहीं करनी है। क्लियर, और 6 मिनट के अंदर अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लेना है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ एक बार ध्यान रखना, विदाउट रनिंग। ठीक है, रनिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है,
ओके, स्कोरिंग कैसे करेंगे? स्कोरिंग जितना भी डिस्टेंस हम कवर करेंगे 6 मिनट में वो हमारा रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। आई होप ये टेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये हमारे टेस्ट थे रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 6 है वो ख़त्म हो जाता है। ये हमारी टोटल 4 वीडियोस हो चुकी है इस चैप्टर की। आप चारों वीडियो देखिएगा, ठीक है, आपको जो ये वाला चैप्टर है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।